एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का आज अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मैं एक बात कहूँगा, 9 बजे से पहले इस क्वेश्चन पेपर का आप रट्ठा मार लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी छात्रों के लिए लेकर आया हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर अभी आया, रियल पेपर पूरा अर्थशास्त्र विषय का, और यहाँ पर सेट डी है। आप सभी बच्चों को देखना है वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। चैनल पर जितने भी छात्र नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर हैं मेरे द्वारा बता दिए जाएंगे, जो कि 100% परीक्षा में देखने को मिलेंगे। डिपेंड आप पर करता है कि आपने पूरा पेपर देखा, अधूरा पेपर नहीं देखना, पूरा पेपर देख लो। एक बार विश्वास कीजिए कि पूरा पेपर आपको परीक्षा में मिल जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं आपकी स्क्रीन के सामने, आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है असीमित आवश्यकताएं, आवश्यकताओं की संतुष्टि के सीमित साधन, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग यथासंभव नहीं होते हैं। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे, जो कि हमारा सही होगा। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है, तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी लागत है जो कि कभी शून्य नहीं होती है, तो वो होती है स्थिर लागत। स्थिर लागत जो होती है कभी शून्य नहीं होती है, तो इसमें आपको स्थिर लागत करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आएगा आपकी परीक्षा में अगला क्वेश्चन। चैनल पर जितने भी छात्र नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ, पेपर बाहर नहीं जाएगा। वस्तु का मूल्य कम होने पर पूर्ति क्या होती है, वस्तु का मूल्य कम हो रहा है तो पूर्ति घटती है। तो इसमें आपको लिखना है, निम्न में से क्या राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है, तो स्थिर पूंजी राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है, तो ये जो है प्रोफेसर जेबीसे का कथन है। तो इसमें आपको प्रोफेसर जेबीसे लिखना है। चालू खाते की मदें हैं, तो दृश्य और अदृश्य मदें, यानी कि ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि सभी विषय के पेपर बताऊंगा। उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त करता है। तो उपभोक्ता जो होता है वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है, अधिकतम। समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसमें आपको लिखना है जॉन मैकॉर्ड किन्स ने, जॉन मैकॉर्ड किन्स। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत का योग होता है, तो वो होता है कुल लागत। क्या होता है, इसमें आपको लिखना है कुल लागत। सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम कीमत सीमा को क्या कहते हैं, तो उसे निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है निम्नतम निर्धारित कीमत। हमारे देश में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसके पास होता है, आरबीआई। किसी देश में कीमतों में अधिक वृद्धि हो जाने पर उसके निर्यात हो जाते हैं, तो उसके निर्यात कम हो जाते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, कम। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। 100% मैं तो पेपर बता रहा हूँ जो परीक्षा में छपेगा। अब आप पर डिपेंड कर रहा है क्या आपने ये पूरा पेपर देखा है। बाद में आकर ये मत कहना कि सर पेपर नहीं आया, लेकिन पेपर पूरा देखना है। औसत संप्राप्ति, कुल आगम प्रति मात्रा, कुल संप्राप्ति कीमत मल्टीप्लाई मात्रा, द्विअधिकार दो विक्रेता, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट लॉर्ड किन्स, अर्थशास्त्र की जनक स्मिथ साहब, और उपभोग फलन में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये मेहनत दिल से आपके लिए कर रहा हूँ। सुबह 5 बजे उठकर ये मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो ये मेरी मेहनत ही है जो कि रंग लाएगी डेफिनेटली। प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहते हैं, तो प्रभावपूर्ण इच्छा जो होती है उसे मांग बोला जाता है। यदि किसी वस्तु पर कर अधिक लगता है तो पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें आपको लिखना है पूर्ति कम हो जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, ये आंसर मुझे आपको बताना, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
सामूहिक हितों पर कौन सा अर्थशास्त्र बल देता है? तो उसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र। सरकारी बजट को संसद में कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार होती है? तो इसमें आपको लिखना है अधिक लोचदार। अधिक लोचदार। विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो इसमें आपको लिखना है 1944। ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलो और रटते चलो इन प्रश्नों को, क्योंकि बाद में आप पछताओगे कि काश हम पेपर को देख लेते तो हमारे अच्छे नंबर आते। उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है, बिल्कुल ये आपका सत्य है। अल्पकाल में औसत लागत 2 प्रकार की होती है, तो बिल्कुल ये आपका गलत है। बाजार मूल्य काल्पनिक होता है, गलत। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5th में, सत्य। वस्तु एवं सेवा कर एक राष्ट्र एक कर एवं एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है, ये सत्य है। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग नहीं है, तो ये आपको क्या लिखना है? असत्य। ठीक है, और इनके आंसर हमारे ऐप पर मिलेंगे। अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, ये क्वेश्चन आप याद करके जाइएगा। देखो आंसर मैं बता देता हूँ आपको। अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, तो आप लिख सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना। बजट समूह को परिभाषित कीजिए, आएगा प्रश्न, है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। ये बजट समूह उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतों के आधार पर वहन करने वाले योग्य वस्तुओं के सभी संभावित संयोजन का एक समूह है, या उन सभी समग्र संयोजनों को शामिल करता है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी गई आय के भीतर खरीद सकता है। पूरा पेपर का जो PDF है हमारे ऐप पर मिलेगा, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एक महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन पेपर किसी प्रकार से रियल या वायरल नहीं है, ये सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में ना पड़े, मेहनत अच्छे से करें, और मोस्ट क्वेश्चन जो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं उन्हें भी पढ़ें, क्योंकि उनमें से प्रश्न बन जाएंगे।